टीकम चंद जैन भीलवाड़ा से पूछते हैं, मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुजी, आपके प्रवचनों में ऐसी क्या विशेषता है कि दिगंबर जैन के अलावा श्वेतांबर समाज के लोग और अन्य धर्मावलंबी भी प्रवचन सुनने के बाद आपके दर्शन व प्रवचन के दीवाने हो जाते हैं और मुझसे बार बार कहते हैं कि मुझे दर्शन के लिए ले चलो? ये सूर्य की विशेषता नहीं है, ये आँखों वालों की विशेषता है कि वो सूर्य का प्रकाश को समझ जाते हैं। सूर्य तो सबके लिए बराबर निकलता है, लेकिन जिनकी आँखों में ज्योति होती है वे इस प्रकाश को समझ जाते हैं, और नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं वो प्रकाश को नहीं समझ पाते। दूसरी बात, धर्म दो प्रकार का होता है। एक नैतिक धर्म जिससे संसार व्यवस्थित होता है, एक पारमार्थिक धर्म जिससे मोक्ष सुरक्षित होता है। हमेशा जैनाचार्यों ने एक बात कही, अपने संदेश में निःश्रेयस और अभ्युदय दोनों सुखों की चर्चा होना चाहिए। पूज्यवर समंतभद्र महाराज से ये शिक्षा हमें मिली, जहाँ वो ये कहने को तैयार हुए कि मैं धरती उत्तमम सुखम देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता शत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। उत्तम सुख यानी परमार्थ सुख में धारण करने वाले। फिर भी उन्होंने रत्नगढ़ साबकाचार्य में 40 गाथाएं सम्यक दर्शन के संबंध में कही, लेकिन जब उसका उपसंहार किया तो 4 से 5 गाथाएं अभ्युदय सुख के लिए कही। ऐसा कोई आचार्य हमें देखने में नहीं आए जिन्होंने अभ्युदय और निश्चय सुख की चर्चा न की। आध्यात्म ग्रंथ चूंकि पारमार्थिक रूप से पूर्णता होने से उन्होंने संसार की हेयता की बात कही, लेकिन फिर भी उन्होंने पुण्य पाप अधिकार उसमें भी हैं, आश्रव बंद संवर निर्जरा के कार्य उनमें भी हैं। तो सभी आचार्यों ने उपदेश की भाषा अभ्युदय और निश्चय सुख दोनों सुखों की चर्चा की। एक सबसे अच्छी शिक्षा देने वाला एक ग्रंथ है गुणभद्राचार्य महाराज का आत्मानुशासन। आत्मानुशासन ग्रंथ जो एक ऐसा सर्वोपयोगी ग्रंथ है, उसमें हर कला का प्रदर्शन किया। वक्ता की कैसी कला होना चाहिए। वक्ता यदि मात्र पारमार्थिक रूप लेके चलेगा तो संसार बिगड़ जाएगा, और संसार यदि नहीं संभाला तो परमार्थ नहीं समझेगा। यदि इनके शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो धर्म क्या करेंगे। इनके पास जब खाने को ही नहीं होंगे तो वो धर्म क्या करेंगे। तो पहले संसार की व्यवस्थाएं, पुण्यानुबंधी पुण्य की चर्चा होना चाहिए, पापानुबंधी पुण्य नहीं। पुण्यानुबंधी पुण्य की चर्चा होगी तो गृहस्थ की गृहस्थी भी चलेगी और परमार्थ भी चलेगा। हम पुण्य को सर्वथा हेय कर देंगे तो संसार बिगड़ जाएगा, और जैसे संसार बिगड़ेगा आपका परमार्थ टिकने वाला नहीं है। हम सदा कहते हैं मोक्ष का जाने वाला रास्ता संसार में से ही जाता है। मंदिर हम कितना भी पवित्र रख लें, लेकिन मंदिर में आने वाले रास्ते यदि गंदे होंगे तो मंदिर ज्यादा देर तक पवित्र रहने वाला नहीं।
इसलिए मंदिर को सुरक्षित करना है, पवित्र रखना है, तो मंदिर के रास्ते जहाँ से आते हैं उन गलियों को भी साफ करना चाहिए। मंदिर में जो लोग आते हैं वो जहाँ से आते हैं उसका भी शुद्धिकरण होना चाहिए। जैसे लोग अपन ने मंदिर को तो बहुत पवित्र कर लिया, लेकिन मंदिर में आने वाले लोग घर से आते हैं, उनका घर कैसा है? घर यदि गंदा है तो मंदिर गंदा हुए बिना नहीं रहेगा। घर में रहने वाले गंदे हैं तो मंदिर में रहने वाले पंच परमेष्ठी कितने भी पवित्र हों, लेकिन मंदिर में आने वाला व्यक्ति किनके बीच में से आया है? यदि उसका सब कुल जाति धर्म सब सहपाठी गंदे हैं तो मंदिर में गंदा ही पैदा करेंगे। और वो जिनके बीच में, जिस समाज में, जिस संसार में रहते हैं, यदि संसार को यदि हमने स्वच्छ नहीं किया तो परमार्थ कभी स्वच्छ रहने वाला नहीं। इसलिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज, पूज्यवर गुणभद्राचार्य महाराजों ने जो एक वक्तव्य की शैली कही कि आपके प्रवचनों में संसार और परमार्थ दोनों को ही संभालना चाहिए। स्वाध्याय में अलग चीज होती है। जब स्वाध्याय करते हैं वहाँ सांसारिक की मुक्तता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वाध्याय हमेशा हम साधर्मी लोग, मोक्ष मार्ग पर चलने लोग, जो संसार को मिटाना चल पड़े हैं, उनके बीच में स्वाध्याय होता है। तो हमें संसार की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब गृहस्थों के बीच में बैठे तो उन्हें धर्म से जोड़ने के पहले उनकी संसार की समस्या का समाधान करना चाहिए। उनके सांसारिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे होगा? उनका घर बिगड़ता जा रहा है तो मंदिर बनाते जा रहे हो, उनके घर की समस्याएं सुलट नहीं हो तो उनको धर्म का उपदेश दे रहे हो। फिर वही बात हो जाएगी, भूखे भजन न होए गोपाला, जेलो अपनी। फिर सब लोग कंठी माला रख देंगे, बोले बाबा जी आप ही फिर लेना, हमें अभी रोटी का इंतजाम करना है। उनके नोटों का भी इंतजाम कराओ, फिर बाद में उससे तुम माला फिरवाओ तो वो फेर लेंगे। पहले नोट गिनाओ फिर माला गिनाओ। माल और माला, जिस धर्म में माल और माला दोनों की चर्चाएं हैं वो धर्म सब पसंद करते हैं, और जिसमें माल ही माला की चर्चा है और वो धीरे धीरे व्यक्ति ऐसा मानना चाहिए। अर्पिता जैन धांधुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आज वर्तमान में त्रियंचों के कारण और प्राकृतिक आपदा के कारण जो मृत्यु हो रही है उसका क्या कारण हो सकता है? सारा कारण जो है पुण्य और पाप का खेल है। संसार में ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सब धर्म धर्म हो जाए, और आज ही नहीं सदा से होती आई है। पैटर्न बदलते रहे हैं, मौतें तो सदा से होती आई। पैटर्न बदल गए। कभी कोरोना के नाम से हुए तो उस समय प्लेग होते थे, ऐसे प्लेग की बीमारी चलती थी, गांव के गांव निपट जाते थे। आज उसका दूसरा नाम कोरोना हो गया। पहले युद्ध होते थे बड़े बड़े, आज एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट पहले नहीं होते थे ज़्यादा, क्योंकि एक्सीडेंट के साधन ही नहीं थे। पहले युद्ध होते थे, आज आए दिन एक्सीडेंटों की स्थिति बन रही है। तो ये सारी चीज़ें तो दुनिया में अनादिकाल से हैं, पैटर्न बदलते जाते हैं, व्यवस्थाएं बनती जाती हैं।